मजा नहीं आई। बहन ने बासी हलवा खिलाया। तो ताजी चीज हमेशा हमें पसंद आती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करो। न जाने कौन सी पॉइंट मुझे चाहिए, तो फिर वो मुझे अंतिम समय में काम आएगी, क्योंकि अंत का समय है। बाबा ने भी डिक्लेयर कर दिया। लोग भी अब तो मानते हैं कि कुछ होना चाहिए और होगा जरूर। पूरे विश्व में विनाश की चिंगारी तो लग चुकी है, हर कंट्री में। परंतु भारत में आपसी युद्ध ज्यादा होंगे। जितना भारत ऊंचा चढ़ा हुआ था, उतना उसकी, क्योंकि जो जितना ज्यादा ऊंचा चढ़ेगा गिरेगा तो हड्डियां उसी की टूटेंगी। अब जो गिरे ही नहीं है, थोड़ी चोट लगेगी। इसलिए बाबा जब से इंडिया में आए हैं, और जो 36 से बाबा हम बच्चों को ज्ञान सुना रहे हैं, तब इतना गहराई का ज्ञान नहीं था। हम लोगों ने तो अभी तक कभी कोर्स ही नहीं किया, कभी कोर्स ही नहीं हुआ। दादियां भी बस हमें सुनाती थी, 2-3 दिन में कोर्स पूरा। शिव बाबा है, तब बाबा यही कहते थे दादी, आत्मा कैसी है, क्या बताते थे पता है? अंगूठे समान। अब अंगूठे समान, तो एक बार राधे दादी थी, जो लास्ट में मुझे लगता है ऊटी में उन्होंने शरीर छोड़ा है। तो वो कोर्स करा रही थी किसी को अम्बाला में। तो कहा कि आप कहते हैं आत्मा ऐसी है अंगूठे समान, मक्खी की आत्मा कैसी है? तो दादी की बुद्धि चली, मक्खी का अंगूठा होगा उस रीति से होगा। सुने, तब तो दादियां भोली भोली थी ना, और ज्ञान भी कोई इतना गहराई का नहीं था। तीसरे दिन तो आपको कह देते थे कि फलाने कल से अखंड भट्ठी है, दिन रात भट्ठी चलती रहती थी। हम लोग दिन रात बैठे रहते थे। बच्चे थे, बहुत छोटे थे, क्योंकि हमें ज्ञान में चलते हुए करीब 68 ईयर हो गए हैं, 68 वर्ष। बहुत छोटे छोटे थे। और समर्पण हुए हमें 58 ईयर हुए। 68 में सेवा में निकले थे। दिल्ली में बाबा से कई बार मिलना हुआ। अम्बाला और जो दिल्ली था, 4-5 घंटे का डिस्टेंस था। परंतु हम 4 भाई हैं हमारे, और बहन मैं अकेली, माता पिता। तो फादर ने विचार किया इस बच्चों सहित हम मधुबन जाएं। परंतु आर्थिक रीति थोड़ी कमजोर थे, पोस्ट मास्टर थे। लेकिन उस समय तो इतनी पे भी नहीं मिलती थी, पोस्ट ऑफिस में भी सुविधाएं नहीं थी। आजकल तो सब मिलता है, एक्स्ट्रा बोनस भी मिल जाता है। परंतु करें कैसे? 7 जने जाए, कमाने वाले फादर, हम 5 पढ़ने वाले थे। ओवर टाइम करना हम देखते थे। फादर की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, तो छुट्टी भी अप्लाई नहीं कर रहे थे फादर। दे रहे, मना उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी। बहुत बहाने किए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सभी को पता था उनको दम की तकलीफ है। तो फिर किसी ने उनको कहा, आप ये नहीं कहो कि हम आबू जा रहे हैं, आप ये कहो हमें कन्यादान करने के लिए जा रहे हैं। सुना, कन्यादान तो बहुत दुनिया में पुण्य मानते हैं ना। तो जो ही उन्होंने एप्लीकेशन दी, तो हम कन्यादान करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बाहर जाना है। तो तुरंत उनकी एप्लीकेशन फाइनल हो गई।
अब पैसा 7 जनों का टिकट, उस समय भले सस्ती चीजें थी, परंतु उस समय के हिसाब से वो भी महंगाई होती थी। अब हमारे फादर के पास कोई आए, हमारे फादर लौकिक में हम ब्राह्मण थे, तो सब उनको पंडित जी कहकर बुलाते थे। तो उनके पास कोई आया मनी ऑर्डर करने के लिए, तो उसने मनी ऑर्डर का पैसा दिया फादर को, और पहले मनी ऑर्डर ही चलता था, तो गिनती भी ठीक किया कि भी इतना ही है। लेकिन जब उन्होंने पीछे गिनती किया तो उसमें कुछ पैसे ज्यादा निकले, 200 300 या 400। तो दूसरे दिन वो आया, फादर को पता था कि अगर हम किसी को दे देंगे तो वो अपने में खत्म कर देगा, वापिस नहीं देगा। तो दूसरे दिन वो आया, तो कहा भाई तुमने कितने पैसे दिए थे? कहा अरे पंडित जी आपके सामने ही तो मैंने गिनती करके दिए। कहा नहीं, पूछ रहा हूँ ज्यादा तो नहीं दिए ना? कि नहीं नहीं, मैंने एक्यूरेट जितने देने थे उतने ही दिए। अब देखिए भगवान का चमत्कार, उसमें 300 400 रुपए ज्यादा थे, क्योंकि जाते हैं खाली तो हाथ तो नहीं आएंगे, बाबा के घर में भी यज्ञ में देना होता है। तो उन्होंने फिर बाबा को, बाबा ने हमें मदद की, तो हम पूरी फैमिली सहित बाबा के घर गए। उस समय तो आबू पहुंचते सब ऐसे ही पैदल चले जाते थे, एक बग्गी में सामान रख लेते थे, पैदल चलते थे। तो बहुत अच्छा रहा, तो बाबा के यज्ञ में भी दिया और फिर अपना टिकट भी ले ली। तो इस रीति से हम पहली बार मधुबन गए फैमिली साइड। हमारे लौकिक मामा भी थे, तो मामा जी भी हमारे फिर उधर से मधुबन आए। वो भी अनमेरिड थे, उसने शादी के लिए एंगेजमेंट हो गई थी। हमारा जो बड़ा मामा जी था ना, वो बहुत तीखा था, बहुत दिमाग का गरम था। तो उसको भी बड़ा खराब लगा कि इसने एंगेजमेंट कैंसिल कर दी। तो हम जब बाबा से मिले तो बहुत खुशी थी। ध्यानी दादी ने कहा अभी आप बैठो हिस्ट्री हॉल में, बाबा अभी आ रहे हैं। ठीक, हम बैठे बाबा के सामने, आगे आगे ही बैठ गए हम तो, क्योंकि हमें था कि बाबा ने समर्पित होना है हमें। हम बहुत थोड़ा लौकिक दृष्टि से इनोसेंट थे, दुनिया की कोई नॉलेज नहीं, कोई फ्रेंड नहीं, कोई फ्रेंड माना कि कोई सहेली नहीं, कोई नहीं। हम इतने इनोसेंट थे कि कोई दो फ्रेंड लड़कियां बात भी करती थी, हमें कहती थी तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, तुम नहीं बैठो। मैं कहती थी अच्छी बात है। तो समझते थे कि भाई ये सेवा में निकलना चाहती है, तो सेवा में तो वातावरण उस समय के हिसाब के, आप विचार कीजिए 68 वर्ष पहले की बात। तो वो यही कहते थे तुम कैसे रहोगी, छोटी है अभी। तो हमने 1 साल कॉलेज भी लगाया। अब वो तो कोई जो अच्छी समझ होती है वो तो अपनी बुद्धि से ही आती है। तो लेकिन फिर हम, ध्यानी दादी जी ने हमारे लिए लेटर लिखा कि ऐसे एक बच्ची है उसको सेवा में निकले। हमें दादियों का जीवन बहुत अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था, जितनी बार जाते थे टोली दे देती थी दादी, क्योंकि उस समय भाई बहने बहुत ज्यादा थे नहीं। तो फिर इस रीति से बाबा ने भी जवाब दिया कि बच्ची को थोड़ा 15 20 दिन पहले सेंटर में रखो, फिर उनके संस्कार देखो। उस समय ये ट्रेनिंग वगैरह नहीं होती थी, बस आए, अच्छा लगा, बाबा की सेवा में निकल गए। तो दादी ने फिर मधुबन बाबा को बताया, तो हम 15 दिन रहे। तो इस रीति से चलते रहे, तो फिर मधुबन पहुंचे। तो सभी मुझे कहते थे, भाई बहन भाई जो थे, कि देखना बाबा आपको समर्पित नहीं होने देगा। तो हम
बाबा मिलने आए गए तो बड़ी खुशी हुई। फिर हम को बाबा ने पूछा, मैं आगे आगे बैठी हुई थी, उस समय कोई और कन्या भी नहीं थी यज्ञ में, नई कन्या। तो बाबा ने कहा क्या करती हो तुम बच्ची? तो मैंने कहा मैंने अभी 11th के पेपर दिए हैं। उस समय प्री यूनिवर्सिटी कहते थे। तो पेपर देकर आई। तो बाबा ने कहा फिर क्या करना, सेवा में निकल जाओ। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई। सामने से मुझे बाबा ने कहा, ऑफर की, और हमने पीछे मुड़कर देखा माता पिता को, भाइयों को। तो बाबा ने हमें सेवा में रख लिया और सेवा में रह गए। तो हमारे फादर ने कहा कि बाबा, इससे हमारा विचार है। उस समय दो जगह ट्रेनिंग चलती थी, एक अमृतसर में चंद्रमणि दादी जी के पास, और दूसरा पूना में जानकी दादी जी के पास। और उस समय दादियां कोई दादियों के रूप में नहीं रहती थी, बहन भाइयों के रूप में। तो हमारे फादर ने कहा बाबा, हमारी बच्ची को जो है ना, या तो जानकी के पास भेजो, थोड़ा समझ आ जाए, या फिर चंद्रमणि के पास। तो बाबा जानता था। तो बाबा ने कहा बच्ची, बच्चे, इस बच्ची को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ये तो देखने में माता लगती है, इसलिए ये बहुत होशियार रहेगी। और रियली हमें जो अभी तक समझ दी बाबा ने, आज यहाँ पहुंची। और कभी भी हमारे पास बाबा से हमारा बहुत प्यार था, क्योंकि लौकिक फादर ध्यान में जाते थे। उस समय तो आपको ख्याल होगा, भाई बहन भी सभी ध्यान में जाते थे, रास विलास सब चलता था। तो उस समय फिर ध्यानी दादी ने कहा ठीक है। और उस समय फिक्स नहीं होता था 4 दिन रुकना है या 8 दिन, जितने दिन रुको, छुट्टी। तो बस हम फिर बाबा के वहां पर ही रह गए, क्योंकि मैं घर से ही आई हुई थी। तो थोड़ा उस समय हेल्थ भी अच्छी होती है, पढ़ करके ही निकले थे। तो उसके बाद बाबा ने पहले पहले मुझे दिल्ली तोता मैना सेंटर, अभी वो नहीं है, बंद कर दिया, बहुत छोटी सी गली में था, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन से नजदीक था, तो वहां पर भेजा। अब वहीं से हमारे पेपर शुरू हुए, क्योंकि घर की लाइफ और सेंटर की लाइफ तो एक अलग हो जाती है। उस समय तो भाई बहन ज्यादा नहीं थे, यज्ञ का खर्चा भी कैसे चलता है हम लोगों को तो पता नहीं था। तो इस रीति से, तो वह खाना पीना, जो बहन थी वो बहुत बीमार रहती थी, उम्र वाली थी, रोज उसको हमको सब्जियों का जूस पीती थी। फिर जो बचती थी ना सब्जी उसकी, तो उसकी सब्जी बनती थी, उसी की सब्जी बनती थी। अब आप समझ सकते हो, बच्चों को न पालक अच्छी लगती है, न घिया अच्छी लगती है, जो मन में आए वो ही खाते हैं। और पंजाबियों में तो चना, राजमा, ये वो थोड़ा व्यवस्थित खाते थे। भले लौकिक में थोड़ा आर्थिक रीति तकलीफ थी, लेकिन माँ बाप बच्चों को तो उस रीति से ही खिलाते हैं। तो रोज वो सब्जी बनती थी, हम खा लेते थे। बाबा ने भेजा, माता पिता ने शिक्षा दी थी कि कहीं भी नमक से रोटी खा लो, मांगना किसी से नहीं। दूध पीने की आदत थी, चाय बनाते थे, जितने कम होता था उतना ही पानी डालते थे। अब दूध भी नहीं मिलता था ना, अब हम देखते थे। मुझे याद है, फिर वो सब्जी तो हमने कहा भी हमें नहीं है खानी, आप मेरे लिए ना रोज नमक वाली रोटी बना दो, तो मैं ऐसे ही खा लूंगी। तो फिर एक बार हमने दूध लिया, सिर दर्द हो रहा था, हमने उनको कहा, माता थी एक, तो उसने दूध तो दे दिया हमें। फिर उनको बताया, फिर उस बहन ने मुझे बुलाया, बाबा का यज्ञ है ना, चीज कम होती है। मैंने कहा कोई हर्जा नहीं। तो उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई।
तो इस रीति से बाबा के सामने ही हम निकले, और जो ही बाबा का पूरा होता था क्लास, हम उंगली पकड़कर चलते थे। पता नहीं था उंगली पकड़नी चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अकेली थी, कोई और कन्याएं थी नहीं। तो बाबा मुझे, मेरा नाम भूल जाते थे रोज। बाबा मुझे, बच्ची क्या नाम है? शुरू में तो मैंने कहा सुषमा, फिर 8 दिन के बाद फिर किस क्या नाम है? मैंने कहा बाबा मेरा नाम आप याद रखो, नहीं तो मैं बोलूंगी नहीं आपसे। रोज मेरा नाम क्यों भूल जाते हो आप? कहा अच्छा बच्ची, कल से नहीं भूलूंगा। मैंने कहा फिर मैं बोलूंगी नहीं अगर आप दोबारा पूछेंगे। बच्चों की रीति से चलते थे, बाबा है इसलिए। तो बाबा भी फिर उंगली पकड़ कर ले जाते थे हम। कभी बाबा किचन में जाता था क्लास के बाद। तो इस रीति से तब बड़ी दीदी जी संभालते थे, मम्मा नहीं थी ना, तो बड़ी दीदी संभालती थी। मुझे याद है मम्मा अंबाला में पहली बार जब आई थी, 59 में या 60, याद नहीं है बहुत। तो उस समय 80 युगल थे, नए नए, और छोटी उम्र वाले ज्यादा थे। तो जिस जगह के हम थे वो उसका नाम ही अंबाला था। तो मम्मा को ध्यानी दादी ने कहा कि मम्मा ये 80 युगल हैं, सब नए नए निकले हुए हैं बाबा के बच्चे। लेकिन वंडरफुल बात यह होती थी उस समय जो भी बच्चे निकलते थे तुरंत ब्रह्मचर्य धारण कर लेते थे, ब्रह्मचर्य का पालन, पवित्र जीवन। वो देखते थे इतनी छोटी उम्र के हैं, हम तो उम्र वाले हैं। तो तुरंत बाबा के बच्चे बन जाते थे, और पक्की धारणा है, किसी के घर का खाना नहीं, कहीं क्लास एक दिन भी मिस नहीं होती। उस समय वहां पर 5 बजे क्लास होती थी शुरू। कभी कभी तो ऐसा हुआ माताओं को ख्याल ही नहीं कि कपड़ा भी पूरा पहना है, साड़ी नहीं पहनी, बस ऐसे चप्पल के बिगर पहुंच जाते थे। मुझे याद है ध्यानी दादी ने एक बार एक माता का, मुट्ठी आज तुमने साड़ी नहीं पहनी? दादी मुझे तो याद नहीं, ख्याल ही नहीं है। मैं तो ऐसे ही फटाफट तैयार होकर के भाग कर आ गई। जो गोप गोपियों का कहते हैं ना, उस समय का ये एक गोप गोपियों का पार्ट चलता था। गुरुवार भोग होता था, ध्यान में जाते थे, रास वगैरह सब चलती थी उनकी। इतना आनंद आता था कि बात नहीं पूछ। लगता ही नहीं था कि दादियां कोई पराई है। हमने दादियों का जीवन देखा कि दादियां अंत घड़ी तक एक होकर चली। लगता ही नहीं थे कहीं दूसरी है मैं दूसरी, या ये दूसरे सेंटर से है मैं दूसरे सेंटर की। भाई बहनों की तरह चलते। हम भी मधुबन में रहे, लगता ही नहीं था कि कोई बाहर के भाई हैं, हमारे तो अपने लौकिक भाई हैं। नहीं, इस रीति से बाबा ने मम्मा ने पालना दी। तो पहली बार जब मम्मा आई अंबाला में, तो मम्मा ने कहा कि बच्ची, अंबाला, अंबा का नाम बाला करने वाला। अंबाला माना अंबा का नाम बाला करने वाला। बहुत सेवा करती थी दादी। कुछ नहीं भी मिलता था कभी कहती नहीं थी कि भाई आप दूसरी चीज ले आओ। एक बार हमारी मदर गई, वह नीचे सेंटर के ना सब्जी मार्केट थी, और दूसरी भी थी। तो माता जी को आया चलो ऊपर दादियों से कुछ काम काज हो, सुबह नाश्ता वगैरह किया होगा, बर्तन साफ कर दें। तो गई, तो दोनों दादियां आराम से बैठी हुई थी। कहा दादी नाश्ता कर लिया? तो ध्यानी दादी मुस्कुराती क्या, हाँ प्रकाश कर लिया। तो कहा ठीक है, तो मैं बर्तन साफ कर आई हूँ। तो अंदर गए माता जी हमारी, देखा कुछ भी नहीं, किचन भी नहीं साफ, कोई बर्तन भी नहीं। तो माता जी ने कहा कि दादी बर्तन क्यों साफ किए? तो आज आपने नाश्ता नहीं बनाया या तो दादी ने ये नहीं कहा कि आप लोग क्यों नहीं पूछते हो, पता तो होना चाहिए, ये है वो है।
नहीं। तो बड़े प्यार से, हाथ से, मिठाई, आज हमारे पास कुछ नाश्ते का था नहीं, इसलिए फिर हमने नाश्ता नहीं बनाया। हमारी माता जी को तो बहुत दुख हुआ। भले आर्थिक रीति थे कमजोर, उसी समय वो नीचे गई, सब्जी लेकर आई, थोड़ा आटा वगैरह लिया, तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से फिर काट करके उनको दिया, तो दादी नाश्ता करो। फिर हमारी लौकिक माता जी ने, जो अच्छी माताएं थी, उनको कहा कि देखो मैं कल आई, वैसे ऐसे मैंने देखा, तो मैंने तो थोड़ा थोड़ा दादी को दिया है, लेकिन आप लोगों को करना है। और उसके बाद फिर दादियों को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। इतने प्यार से दादियां रखती थी, लगता ही नहीं था कि भी ये हमारा कोई संबंधी नहीं। तो मम्मा से जब हम पहली बार मिले, उसके बाद भी 2-3 बार मिले। अ, फिर हम उस समय 10th में पढ़ते थे। तो मम्मा ने मेरे से पूछा कि बच्ची तुम ब्रह्मा कुमारी बनोगी? मैंने कहा "हाँ, मम्मा"। का पक्का? मैंने कहा "हाँ"। तो फिर मम्मा ने कहा ठीक है, तुम जब ब्रह्मा कुमारी बनोगी ना, तो मैं पूरे यज्ञ को देसी घी का हलवा खिलाऊं। मैं तो बड़ी खुश हो गई कि देसी घी का हलवा मम्मा खिलाएगी। बहुत इतना ज्ञान गहराई में तो था नहीं हमारे पास। स्वप्न में हमें 1-2 बार बाबा मिले, जंगल में जा रही हूँ, डर लग रहा है, और पीछे हमने देखा मधुबन जाकर, तो बस बाबा गंजी और वो धोती पहनकर बैठे हुए, खांसी आ रही है, मैं डर रही हूँ। मैंने दूर तक देखा तो देखा एक बुजुर्ग बैठे हैं। तो मैं गई, मैंने कहा बाबा जी आप मुझे जरा पार कर दो, जंगल मुझे डर लग रहा है जंगली जानवरों से। तो उंगली पकड़ी, उस समय पता नहीं था ये बाबा है। उंगली पकड़ी, तो ऐसे 2-3 बार हमें आया, लेकिन हमने किसी को घर में बताया नहीं कि एक सफेद कपड़े वाला मुझे बुजुर्ग दिखाई दिया, क्योंकि हमारे में बहुत खराब मानते हैं। कोई मर जाता है ना, तो वो सफेद कपड़े वाले दिखाई देते हैं। तो 2-3 बार ऐसे हुआ। तो एक फिर संडे था, तो माता जी ने कहा कि आज जो है सभी बच्चों को भी लेकर जाएंगे आश्रम पर। तब तक हम आश्रम में नहीं गए थे। तो गए, तो वहाँ एक थे हमारे भाई, वहां पर ही वो आर्टिफ वो थे, चित्र कलाकार बनाने वाले। तो बाबा का चित्र मैंने देखा तो मुझे ख्याल आया, तो मैंने माता जी को कहा ये चित्र तो मैंने देखा, ये तो मुझे स्वप्न में आए थे। तो पता चला कि ये बाबा है। अब जब मम्मा ने शरीर छोड़ा, अचानक माता पिता रोते घर में आए और रो रहे थे। हमने कहा क्यों? तो कहा मम्मा ने शरीर छोड़ दिया। तो हमें बड़ा दुख हुआ। हमें दुख ये हुआ कि मम्मा अभी चली गई, तो हम ब्रह्मा कुमारी में बनूंगी, तो यज्ञ को फिर देसी घी का हलवा कौन खिलाएगा? सचमुच। और उस दिन एक गीत निकला था, उसी दिन वो गीत रेडियो में आ रहा था। मैं आपको टाइम होगा तो जरूर सुनाऊंगी, फिल्मी गीत कि मेरी लाडलो फूलो फलो। इसमें आता है माँ, मम्मा ना होगी, माँ ना होगी, पिता नहीं होगा, तुमको अकेले। पूरा गीत ऐसे लगता है जैसे मम्मा ने शरीर छोड़ा है, किसी ने ये गीत बनाया है, उस फिल्मी गीत। तो इतना सारा दिन हम रोते रहे, हम तो स्कूल भी नहीं गए। तो फिर भूल जाते हैं, बच्चे बुद्धि होते हैं। इस रीति से फिर जब हम मधुबन गए, जब हमने बताया ना बाबा मिले, ब्रह्मा कुमारी बनना है, तो फिर
बाबा ने वहीं पर हमें रखा और पार्टी तो हमारी वापस आ गई। लेकिन जब हम मम्मा बाबा के साथ पास कुटिया में मिलने के लिए गए, तो बाबा ने ध्यानी दादी को कहा, बड़ी दीदी को भी कहा कि बच्ची कौन, ये कौन है, पता है तुमको? बड़ी दीदी के मुझे तो पता नहीं है। तो ध्यानी दादी के कि बाबा ये बहुत पूरी फैमिली ज्ञान में। अब बच्ची पर है कौन सी फैमिली? तो बाबा ने कहा कि बच्ची ये सप्त ऋषियों की फैमिली है। सप्त ऋषि अपने इंडिया में तो फेमस हैं, चंद्रमा के पास भी 7 तारे होते हैं। तो तब बाबा ने कहा ये मेरी सप्त ऋषियों का फैमिली, क्योंकि 4 भाई थे, मैं थी और माता पिता थे। चंद्रमणि दादी कई बार हमारे फादर को कहती थी, किशोरीलाल मेरा तो मन होता है पूरी फैमिली को यहाँ स्टेज पर बुलाओ। इस रीति से मुझे अभी तक भी याद है, मैं समझती हूँ पूरी फैमिली अनमैरिड, ज्ञान में कोई अभी पूरे नहीं चल रहे हैं, मेरी जो सोच है। क्योंकि हम कई जगह चक्कर लगाते हैं, फॉरेन में भी चक्कर लगाए, तो हमें ये बहुत नशा चढ़ा कि भाई सचमुच बाबा ने हमें, ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा ने ये टाइटल दिया कि हम सप्त ऋषि हैं। वंडरफुल बात, हमारे पेरेंट्स दोनों ही बीमार रहते थे। मदर को पैरालिसिस हो गया था, फादर को पहले से ही दम की तकलीफ थी। आज की तारीख में भी वो, हमारी फैमिली पूरी सप्त ऋषियों की है। एक ने भी शादी नहीं की किसी ने, सब बाबा के बच्चे। बड़े भाई ने शरीर छोड़ा, माता पिता ने शरीर छोड़ा, और अब मैं हूँ। 3 हमारे छोटे भाई हैं, वो चंडीगढ़ रहते हैं, वो अपनी सेवाएं करते हैं। अरुण भाई जो अपनी भट्टियां कराते हैं, क्लासेस लेने जाते हैं सब जगह इंडिया में। और 2 गीत गाने में, तीनों ही गीत, दोनों गीत भी गाते हैं, कहीं बुलाते भी हैं तो वो लोग भी जाते हैं। तो जब मदर ने शरीर छोड़ा, तो ये रहा हमारी पूरी फैमिली नष्टो मोह के रूप में। आज तीनों भाई चंडीगढ़ अकेले रहते हैं, खुद ही बनाते हैं, काम काज खुद बना करते हैं। बर्तन वाली माई, कपड़े धोने वाली अभी रखी है, क्योंकि सबसे छोटा भाई जो है वो करीब 69 का है या 68 उसकी उम्र है, और मेरी उम्र 76 है। हमसे छोटा है वो 73 है, उससे छोटा है फिर वो 70 है, और ये जो है 68 है। न वो मुझे कभी याद करते हैं, भाई आप कभी आओ, हमें मुश्किल पड़ रही है भोजन बनाने की। हमने देखा है कुमारों को अगर ज्ञान में पक्का चलना है, वो अपने हाथ से सब काम करते हैं, मजबूत बनते हैं। चंडीगढ़ में कोई भी ऐसे कुमार नहीं है, बहुत थे, सब ने शादियां की, लेकिन यही एक हमारे भाई थे लौकिक, जो अभी तक बाबा के बच्चे, मजबूत बच्चे बन करके चल रहे हैं। किसी के घर का भी नहीं खाएंगे। सपोज अगर ये माता क्लास नहीं करती है और ब्रह्म भोजन बना रही है सेंटर का, वो ब्रह्म भोजन भी नहीं खाए, बहन से झगड़ा करेंगे कि ये माता क्लास तो करती नहीं है, आपने इसको ब्रह्म भोजन बनाने में क्यों रखा है, हम नहीं खाने वाले। वो फिर कहती थी ठीक है आगे के लिए नहीं, परंतु कुछ ना कुछ चलता है। इतना मतलब हमारी मदर ने, ये श्रेय सारा जाता है हमारी मदर को,
क्योंकि फादर सोचते थे कि बच्चे अपनी रीति से जजमेंट करें। मुझे याद है जब मैं सेवा में निकली, 1 साल के बाद मैं घर गई थी, तो बहुत ठंडी पड़ती है पंजाब में। तो माता जी तैयार हो गए, सुबह 5 बजे क्लास होती थी, योग भी करते थे, मुरली भी सुनते थे। तो मुझे कहा कि उठ जाओ, अभी देरी हो रही है, हमें भी देरी हो रही है। हमने इतना कहा, मैंने कहा मुझे बुखार है, ठंडी बहुत लग रही है, तो इसलिए मैं धूप के निकलेगी ना फिर मैं सेंटर होकर आऊं। हमारी माता जी का तो भाषण शुरू हो गया। पता चलता है अभी हम घरों से आते हैं और आप जिज्ञासुओं को क्या कहते हो, मुरली मिस नहीं करो, टाइम पर क्लास में पहुंचो। पिताजी हमारे कहे, सो जा बेटा, तेरी माँ की तो आदत ही है बोलने की। वो आपस में थोड़ा तू मैं करने, और मैं अंदर सुन रही हूँ, रजाई ओढ़ करके सो रही लेटी हुई थी। मुझे आया, आज तो हमारी माँ ने हमें बोला है, उसने हमें वो कहा है कि तुम जिज्ञासुओं को कैसे कह सकती हो कि बीमार हो तो भी आप आओ। हम उठे, नहाया बिगड़ तैयार हो गए। मैंने कहा चलो। पिताजी के रहने दे, मैंने कहा नहीं, आज माँ ने मुझे ये डांट लगाई है, इसकी जगह कल कोई जिज्ञासु होगा तो मेरी स्थिति कैसी रहेगी। वो दिन कभी भी हम अभी जाते हैं, एक दिन भी हम सेंटर पर क्लास मिस नहीं करते। इतना हमारी लौकिक माँ ने हमें मजबूत बनाया। ज्ञान में चले तुरंत ही पहले तो बाहर का खाना पीना छुड़ाया। पंजाबियों में प्याज लहसुन छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल माना बहुत। पंजाबी सिंधी खाने पीने में बड़े होशियार होते हैं। भले हम लोग कोई नॉनवेज वगैरह तो कभी ब्राह्मण थे इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें बाहर का टेस्ट क्या है वो हमें पता नहीं। आज की तारीख हम किसी के भी घर का खाते नहीं, कोई भी चीज बाहर की मंगवा कर खाते नहीं, फ्रूट और सब्जियों के। तो मजबूत अगर हमें धारणाएं बनानी है, हम किसी को नहीं देखेंगे। हमने बचपन से जब से ज्ञान में आए हैं, माता पिता से यही सीखा है, कोई भी किसी की घर बातें नहीं करो। आज भी अगर हमारे लौकिक घर आप जाएं, आपस में कुछ भी बातें करें, बहनों की करें, सेंटर की करें, कुछ भी करें, लेकिन अगर आप आकर के बैठे और सेंटर की बहनों की कुछ बातें करें, सेंटर की बातें करें, किसी आने वाले भाई बहनों की बातें करें, उनको कह देंगे यहाँ ऐसी बातें नहीं करनी। करते तो वो लोग भी नहीं आपस में, नहीं, बाबा ने जो कहा वो, इसलिए आप सेंटर पर जाओ, हमारे घर नहीं आना। कभी नहीं आते। इतना माता पिता को देखकर हम आगे बढ़े, दादियों की टोली खाकर, भोग खाकर, और माता पिता की ये कुछ शिक्षाएं देकर हम सेवा में निकले। हमें याद है कि किस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को अगर ज्ञान में चलाना चाहे, थोड़ी उनकी अच्छी पालना करनी पड़ती है। बाबा भी कई बार कहते हैं ना कि माता पिता को, बच्चों को बाबा का परिचय देने। हमारी माता जी ने पहले से ही, जब तक हम बाबा को 10 मिनट 5 मिनट याद नहीं करेंगे तब तक भोजन नहीं देती थी। स्कूल जाते थे ना, नाश्ता नहीं देती थी, टिफिन भी नहीं, पहले 10 मिनट योग करके आओ। अब योग क्या होता है पता नहीं, परंतु हम चारों भाई बहने जाते थे, बड़े भाई तो अलग थे, माना उम्र में बड़े थे। हम चारों जाते थे, कभी हंसी मजाक करते थे, कभी छेड़छाड़ करते थे। तो एक दिन माँ ने दरवाजा खोला तो हम
हंस रहे थे, छेड़छाड़ कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। अच्छा, तुम लोग अंदर योग नहीं करते, ये करते हो, आज तुम लोग को नाश्ता नहीं मिलेगा। फिर हमने कहा नहीं, हम अभी बाबा को याद करके आते। और पिताजी द्वारा भी हमारे लौकिक घर में बाबा की मुरली चलती थी। रोज हम लोग बैठते थे योग। हर सैटरडे की नाइट, फुल नाइट योग हमारे घर में चलता था। 7 व्यक्ति तो हम घर के थे, और 4-5 और थे, कुमार थे। हमारी लौकिक माता जी बहुत खुश होती थी कुमारों को देखकर। तो सारी रात योग करते थे, दादियां आकर शुरू कराती थी। फिर हम लोग योग करके सुबह 4 बजे भोग लगाते थे, और फिर तैयार होकर सेंटर पर जाते थे। क्योंकि हमारे पिताजी, माताजी पहले ज्ञान में आई। हमारे पिताजी को इतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो बहुत शास्त्र आदि पढ़े हुए थे। तो उन्होंने ये पक्का निश्चय किया, अगर तू भगवान आया है, मुझे अर्जुन वाला साक्षात्कार कराओ। अब बाबा को तो पता था कौन से बच्चे मेरे हैं, वही चुन करके आप सभी को भी वही लाया। तो वो एक बार बहुत ट्रैफिक वाली रोड थी, तो जा रहे थे, पीछे से कोई गाड़ी वाला हॉर्न बजाता जा रहा। तो उनको पता ही नहीं, वो अपने में मस्ती में थोड़ा सा उसने टच किया, तो एकदम वो नीचे उतरे आई। तो कहा, भाई साहब गाड़ी ठीक चलाओ। उसने कहा, मैं बाबूजी कब से बजा रहा हूँ, आप तो सुन ही नहीं रहे। तो पहला पहला उसको अर्जुन वाला साक्षात्कार ही हुआ। तब से उनका ध्यान का पार्ट खुला था। तो रोज हम लोग हमारे घर में क्लास करते थे, योग करते थे। फिर हमें देखकर, हमारी माताजी को देखकर 4 फैमिली और निकली ज्ञान में, और उनकी बच्चियां भी सेवा में निकले। एक सुषमा बेन जयपुर वाली, आप जानते होंगे, शायद क्लासेस कराते हैं। तो वो, उनकी माताजी बहुत गुस्से वाली थी। उनके पिताजी कहते थे, जाओ तुम भी प्रकाश को देखो, कितना गुस्सा आता था, छोड़ दिया। वो भी आया। इस रीति से ज्ञान में चलते रहे। एक और भाई थे जो बहुत पुराने थे, वो भी हमारे सामने आ गए, उन्होंने वहां पर रहे। इस रीति से चलता रहा, और बहुत विघ्न आए। जब शुरू शुरू में भारत में आई ब्रह्मा कुमारियां, तो बाबा ने तब से ही ये पाठ पाठ पढ़ा दिया। अब विश्व का विनाश होने वाला, दुनिया रहने वाली नहीं। तो जो सीधा ज्ञान बाबा हमें सुनाते थे, हम लोग भी वही सुनाते थे। हम स्कूल में पढ़ते थे, उन 2-3 और कड़ी लड़कियां थी, कन्याएं, उनके माता पिता भी चलते थे। लेकिन स्कूल में कभी फिल्म ले जाते थे ना देखने, मैं नहीं जाती थी। मैं कहती नहीं, हमारी माता जी ने कहा हमको नहीं देखना है। लेकिन वो जो दूसरी 2-3 लड़कियां थी, थोड़ा करेक्टर के हिसाब से भी ठीक नहीं थी, और वो हर प्रवृत्ति में लेती थी हिस्सा। तो वो कहती थी, तुमको उस समय क्या कोई ब्रह्मा कुमारियां नहीं कहते थे, ब्रह्म कुमारियां, कोई ब्रह्मपुत्रियां। कोई कहते थे तो पाकिस्तान से आई हुई है, तो कराची से आई है, ये तो मुसलमान लोग। उन्होंने हमारे से लेना देना भी बंद किया, क्योंकि ये मुसलमान है। और रियली एक बार किसी की शादी की सगाई, वो मिठाई देने कोई सामने वालों को आया, वो भी ज्ञान में थे। उन्होंने सफाई जो करने वाली आती थी ना, काम करने, स्वीपर, भंगी जिसको कहते हैं, तो वो मिठाई उसने उनको दे दी, उसको दे दी। और उसको पता चला कि ये मिठाई उसने दी है। खूब हंगामा, मारा मारी करने पड़ा। इतना मतलब बहुत ज्यादा, अपने आप उन्होंने हमारे से रिश्ता छोड़ ही दिया। हमारी मदर सफेद कपड़ा पहन कर जाती थी, साड़ी वगैरह। तो जब गली से निकलती थी, कहते देखो ये ब्रह्मा कुमारी जा रही है, ये विधवा जा रही है, ये विधवा जा रही है।
क्योंकि सफेद कपड़ा उस समय तो बहुत, आजकल तो एक फैशन हो गया। हमारी माता को खराब नहीं लगता है, क्योंकि कहते थे मैं तो भगवान को पति बना चुकी हूँ, मैं किसी के कहने से कोई मरता तो है नहीं। तो इस रीति से काफी पड़ोसी लोग भी तंग करते थे। माताजी पिताजी सुबह क्लास जाते थे, शाम को भी जाते थे, तो तंग करते थे। तो धीरे धीरे फिर उस समय ये कहा, क्योंकि हमने सबको कहा कि अब ब्रह्मा को अभी विनाश होने वाला, विनाश होने वाला है, अभी सब खत्म हो जाएंगे, आप लोग भी खत्म हो जाएंगे, हम भी खत्म हो जाएंगे। और सचमुच पाकिस्तान का पहला युद्ध जो हुआ 62 में, तो उस समय तो बहुत बड़ा हुआ था, पाकिस्तान ने तो जगाया था। तब लोग कहने लगे कि सचमुच ये तो विनाश होने वाला है, ये तो युद्ध होने वाला है। हमारा मोहल्ला बहुत बड़ा था, 200-250 घर थे। तो कहते थे कि आज ये ब्रह्मा कुमारियां तो मार करके, लोगों ने उसके ऊपर यही कर दिया, नाम ही रख दिया, ब्रह्मा कुमारियां विनाश की तैयारियां। लोग यही बोलते थे कि ब्रह्मा कुमारियां विनाश की तैयारियां। और फिर दूसरा कहते थे, भारत में निकली एक बीमारी जिसका नाम है ब्रह्मा कुमारी। ये उनके शब्द। फिर कहते थे इनके जो है आंखों में सुरमा डालती हैं, क्योंकि सिंधी दादियों ये लोगों की आदत थी पूरा सुरमा भरकर जितनी बार भी बाहर निकलेंगे ना, वो सुरमा डालेंगे। तो वो सुरमा तो बहुत काली आंखें। कहते थे देखो ये ब्रह्मा कुमारियां जादू करती हैं, और ये जादू करके माउंट आबू भेज देती हैं व्यक्तियों को, और वहां पर वो कबूतर बनकर उड़ जाते हैं। और फिर कहते थे ये अपने पास एक उल्लू रखती है, उल्लू को उल्टा लटकाती हैं, तो उसमें से जो खून निकलता है उसका, वो आंखों में सुरमे में मिक्स करके लगाती हैं। एक बार सचमुच अमृतसर में जानकी दादी चंद्रमणि दादी जी बैठे थे, तो वो अगरबत्ती जलती थी ना स्टैंड में, तो 5-6 जलाते थे। तो किसी ने बताया हुआ था कि ये जो है ना ब्रह्मा कुमारियां जादू करती हैं सुरमा डालकर। तो 2-3 आई लेडीज, तो वो फिर देखा दूर से, वो ये लग रहा था जैसे दूर पड़ा है वैसे अगरबत्ती जल रही थी, और दूर से तो पता नहीं चलेगा, वो लगता था देखो ये आंखों में सुरमा डालने वाली सिलाई है तिनके की। तो वो तो ऐसी भागी बाहर। तो दूसरे भी खड़े थे, क्या क्या हुआ आखिर? कहा नहीं सचमुच वो सुरमा डालती है। दूसरे दिन फिर दूसरे लोग आए, तो जब वो आए थे तो वो अगरबत्ती पीछे जल गई काफी। फिर उन्होंने कहा नहीं वो तो अगरबत्ती जलाई हुई थी। कहा नहीं हमने देखा वो सुरमेदानी पड़ी हुई थी, ये है वो। लोगों को इतना डर लगता था, किसी को हमें भाग किराए पर मकान ही नहीं देते थे, इतना डर लगता था। तो ये बाबा ने हम बच्चों को एकदम किस रीति से आगे बढ़ाया, वो एकदम परफेक्ट। और बाबा ने मुझे खुद ने ऑफर किया कि बच्ची तुम सेवा में निकल जाओ, हम सेवा में निकल। हमारे फादर ने कहा था, उनको डर था क्योंकि छोटी है, हम 19-20 वर्ष में सेवा में निकल गए थे। तो ये सोचा, तो फादर अनुभवी होते हैं, माता पिता तो अपने बच्चों के। तो उन्होंने कहा कि देखो अगर कल तुम वापिस आई या फिर यज्ञ के विरुद्ध कुछ भी ऐसा हुआ, तो ये घर में खड्डा खोद कर दबा दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा।
इतना मतलब हमें वार्निंग दी। हमने भी जवाब दिया। मैंने कहा हम मर जाएंगे, क्योंकि मुझे भोजन बनाना नहीं आता। प्रॉब्लम ये थी, भाई बनाए तो मैं खाऊं, पिताजी बनाए तो मैं खाऊं। माताजी को भी सेवा में जाती थी। हम कपड़ा धुलाई कर देते थे, सफाई का हमें बहुत शौक था। कपड़ा भी धुलाई करूं, भाई सुखाएगा तो मैं धुलाई करूंगी, नहीं तो नहीं। क्योंकि बहन थी नहीं लौकिक में कोई भी। तो इस रीति से चलते रहे चलते रहे। जब बाबा ने सेवा में निकाला तो माता जी की उंगलियों में एक्जिमा की बीमारी होती है, वो हुई। तो बाबा को कहा, बाबा मेरा घर का काम कौन करेगा? भाई हमारे सब छोटे छोटे थे, एक बड़ा था बस। तो बाबा ने कहा, हाथ लिया कि बच्ची कुछ नहीं है तुम्हारे हाथ पे। एक एक उंगली को बाबा ने ऐसे किया कि बच्ची कुछ नहीं है। और रियली देखा, जब वो खत्म हो गई बीमारी, परमानेंट खत्म हो गई। और फिर इतना खत्म हुई, दोबारा उसको बीमारी हुई नहीं। फिर भाई लिखते थे छोटा कि मैंने पोछा लगाया है, बहुत थक गया हूँ। कोई के मैंने माता जी को सब्जी काट कर दी, कोई के ये किया। मुझे आता था, बेचारे छोटे हैं मेरे से, करती तो मैं भी नहीं थी। क्योंकि हमारे फादर मदर को बहुत मदद देते थे। सब्जी काटती थी तो माता जी रोटी बना लेती थी। इस रीति से चलता रहा। तो मुझे फिर एक बार दिल्ली की बहन ने कहा कि आप जो है मुरादाबाद जाओ, वहां की बहन को कुछ बुलाना होगा उन्होंने। तो मुरादाबाद गए हम। तो मुरादाबाद में फिर थोड़ा पेपर आया, क्योंकि हमारे घर से सभी ने पत्र लिखा। सब भाइयों ने, चारों भाइयों ने, माता ने, पिता ने, 15-20, काफी लंबा, सब एक की लिखे कि तुम अकेली क्यों रह रही हो। बाबा को, दादी को, बहन को कहो कि मुझे अकेले नहीं रहना। बहुत सब ने लिखा। और मैं पत्र पढ़ूं, बाबा को याद किया। हमने 15-20 पेज का उनको पत्र लिख दिया, ज्ञान की बातें लिखी, सब कुछ लिखी। फिर उनको लिखा, मैं अकेली नहीं हूँ, बाबा मेरे साथ है। तो मैंने कहा, फिर मैंने लिखा कि अगर मेरी कोई मिलिट्री वाले के साथ शादी हो जाती, डिफेंस वालों के साथ शादी हो जाती, और वो युद्ध के मैदान में जाता, तो मुझे साथ लेकर जाता। अब कहाँ से ये पॉइंट आ रही है मुझे भी पता नहीं था, क्योंकि हम कभी बोले ही नहीं। घर में तो बोलते थे, परंतु किसी के साथ नहीं। अंत में हमने लिखा, आपको मेरे ऊपर ज्यादा ही दया आ रही है, तो आप ऐसा करो, मैं सेवा में हूँ, माता जी को भी मेरे पास भेज दो, तो घर का काम आप संभाल लेना, इसमें क्या है। उन्होंने वो पत्र क्लास में सुनाया अम्बाला में। और उसके बाद मेरे पास कभी कोई पत्र आया ही नहीं। लेकिन एक बात हम बताएंगे आपको कि पहले से ही हमारी माता जी ने ये शिक्षा दी थी कि तुम सेवा में रहो। हमारी माँ ने बहुत दुख सहन किए थे सास के। पुराने जमाने में तो सासें थोड़ी तीखी होती थी, और पंजाबी में तो बहुत स्ट्रिक्ट। तो उसको गीता भी नहीं पढ़ने देती थी। तो उसने ये पक्का निश्चय किया था, मेरे अगर बेटी होगी, मैं उसकी शादी नहीं करूंगी, उसको मीरा बनाऊं। वो पक्का उसने लिया। उस समय हमारे फादर की, मैं समझती हूँ, पे जो थी, पैसा, सर्विस में, नौकरी में 25 रुपया मिलता था। सुनते हैं ना अपन, पहले उसमें ही बचत करते, उसको बीमार रहते। तो रियली जब ये ज्ञान मिला, हमारे नाना थे ना वो ज्योतिषी थे, तो हमारे फादर के लिए उसने कहा था कि इसको जो है ना, कुछ दिनों के बाद औरतों से धन मिलेगा। लेकिन ये था ना, औरतें धन कहाँ से लाएंगी।
माता जी को बताया पिताजी ने। तो कहता है औरतों के पास धन नहीं होता, मुझे कहाँ से देंगी। फिर थोड़े दिनों के बाद ये ज्ञान मिला। फिर उनको पता लगा कि सचमुच धन ज्ञान धन। और हमें माँ बाप ने ये शिक्षा दी थी, कोई बड़ी बहनें हो भाई हो, सदा उनको हाँ जी कर, बाबा मम्मा के आगे हाँ जी करना, ना नहीं करना। दूसरा काम, बड़ों के आगे कभी भी मुंह नहीं खोलना, मुंह बंद रखना, जीभ को अंदर रखना। क्यों कहा किस लिए वो पता नहीं। फिर आगे बढ़ते रहे, तब इन बातों का पता चला कि सचमुच म्यू क्यों जीभ नहीं निकालनी, क्यों मुंह बंद रखना है। तो वो ऐसे नियम जो बाबा ने तो दिए ही हैं, बाबा के तो थे ही। श्रीमत भी बाबा की यही कहती है कि बच्चे तुम कैसे चलो। लेकिन माँ की वो शिक्षाएं बहुत याद रहती थी। हमने कभी भी, आज की तारीख में भी, बड़ों के आगे कभी हमने जवाब नहीं दी। भले अंदर थोड़ा फील होता था कि हमें क्यों बोल रहे हैं। हमने कभी भी यज्ञ में बाबा के आगे तो बात ठीक, दादियों के आगे भी ना कभी ना जी की है। मेरा खुद का एक नेचर है, आज मुझे 58 हो गया है शायद सेवा में निकले। हमने कभी भी मेरे मन में किसी के भी प्रति ईर्ष्या नहीं, कोई लालच नहीं, कुछ भी नहीं। बस जो बाबा ने दिया बस वो। आज मैं कुछ भी ले सकती हूँ, इंचार्ज बहन हूँ, लेकिन हमने उसका कभी गैर लाभ नहीं लिया। जो हमारी घर की नेचर अच्छी नेचर थी, वो हम अपने साथ लेकर अभी भी चल रहे हैं। दूसरी बात, हमने कभी भी, मेरा 74 से आज की तारीख तक अमृत वेला मेरा कभी मिस नहीं। कितनी भी मैं बीमार पड़ी, कितना भी हुआ, लेकिन मेरा अमृत वेला कभी मिस नहीं हुआ। और वो भी 2 बजे उठकर। मैं रोज 2 बजे उठती हूँ। यहाँ थोड़ा थकावट हो जाती है और पता नहीं चलता था, लेकिन मैं उठती जरूर। मुझे बड़ी दीदी ने एक बार, मेरी टोली की ड्यूटी थी, देरी तो नहीं, देरी हो रही, ठीक है, 10 मिनट में मैं पूरा, नहीं 5-10 मिनट। मेरी जो यज्ञ श्रीमत के अनुसार हम बता रहे हैं, तो मेरी ड्यूटी थी टोली की। मधुबन में मैं रहती थी। आपने देखा होगा ऊपर पांडव भवन में रतन मोहिनी दादी की ऑफिस, नाश्ता करने का वहां बना हुआ है। वो टोली छोटा डिपार्टमेंट था, तब भाई बहन भी बहुत नहीं थे। तो एक दिन, मैं 3-4 दिन मेरे रूम में ही थी, बाहर छत पर योग करती थी। बड़ी दीदी जी की आदत थी, मधुबन वासी उसी में हॉल में, हिस्ट्री हॉल में ही योग करते थे। क्लास भी वहां थी। तो जब 4:45 योग पूरा होता था, बड़ी दीदी ऐसे एक आंख घुमाती थी, पता चल जाता था कि मधुबन वासियों में से किसने आज योग नहीं किया, अमृत वेला। तो उस दिन टोली बहुत अच्छी बनी थी, जिसको कुट्टी कहते हैं सिंधी लोगों की। हम लोगों में उसको पंजीरी कहते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं जो सत्यनारायण का प्रसाद बनाते हैं, वो थोड़ा घी कम डाल करके बोले तो बाहर निकलता है। तो मैंने कहा चलो दीदी को टेस्ट कराऊं। मैं लेकर गई हुआ बड़े प्यार से, मधुबन में टोली मिलती है ना क्लास के बाद, तेरे हाथ की मैं नहीं खाऊंगी। मैंने कहा क्यों। तब छोटी उम्र भी थी, 74, आज 76। तो तुम कितने दिन से योग करने नहीं आती हो, नीचे उठती नहीं हो।
दीदी प्रश्न करती रहती थी, मैं जवाब देती रहती थी। कुमारी थी। मैंने कहा मैं तो रोज उठ करके योग करती हूँ। झूठ बोलती है तुम। मैंने कहा पूछो बहनों से, ऊपर मैं छत पर योग करती हूँ। क्यों छत पर करती हूँ? भाई तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। तो नीचे बैठो। मैंने कहा मैं नीचे नहीं बैठ सकती, कमर दर्द है। तो कुर्सी पर बैठो। बड़ों के आगे कुर्सी पर मैं कैसे बैठ सकती हूँ दीदी? कहा ये सब तेरे बहाने हैं। तुम क्या यज्ञ में यहाँ मधुबन में नींद करने आई हो? तुमको घर में भी खाना अच्छा मिलेगा, मधुबन में तो जैसा मिलेगा वही खाना है। तो क्या तुम यहाँ नींद करने आई हो? मैंने देखा दीदी स्ट्रिक्ट बोलने लगी। मैंने कहा दीदी ठीक है, अब के बाद कभी भी, आज के बाद नहीं, अब के बाद मैं कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करूंगा। वो एक मुझे वरदान मिल गया दीदी के द्वारा। 74 से मेरा अभी तक कभी मिस नहीं हुआ। 2 बजे का, मैंने एक बार 2 बजे का नियम फिर बनाया। हमारी माताजी बहुत बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, लेकिन मैं निकल नहीं पा रही थी। द्वारका में सेंटर बन रहा था, जामनगर में भी थोड़ा वो हो रहा था कामकाज, और एक दो डिफेंस वाले जा रहे थे। कहा दीदी चलो आप भी, बहुत समय से नहीं गए हो तो बच्चों की जगह सोच। मैंने कहा नहीं। तो माताजी को पैरालिसिस हो गया। मुझे पता था वो हॉस्पिटल में है, लेकिन मैं नहीं निकल सकती। तो एक दिन क्या हुआ, अर्ली मॉर्निंग मैं उठी, योग किया 2:30 बजे। 2:30 से 3:30 तक योग किया। जो मेरा योग पूरा हुआ, हमने उनको, माता जी को ही अच्छे वाइब्रेशन दिए कि बाबा ठीक हो जाए। तड़पती है, लेकिन उसके उसकी भी विल पावर बहुत ज्यादा थी। तो फिर 3:30 बजे फोन की घंटी बजी, 3:30 सुबह। तो मुझे लगा, मैंने कहा माँ चली गई होगी। और उसी समय उसने फोन किया भाई ने, तो कहा माता जी ने शरीर छोड़ दिया। ड्रामा देखिए कैसा बनता है। हमारे पिताजी और 2 भाई और माँ, ये चारों रहते थे। क्योंकि विजय बड़े भाई थे, वो हॉस्पिटल उधर चंडीगढ़ रहते थे, सर्विस उनकी। और छोटा भाई था, वो भटिंडा में थे। फिर उन्होंने क्या किया, पिताजी को बड़े भाई के घर चंडीगढ़ में, आप सो जाओ। जो छोटा भाई था उसको कहा तुमको अम्बाला में ही घर संभालना है। और बड़े भाई को सब सन्यासी मानते थे, और जो छोटा भाई सबसे था, तो बड़े भाई ने कहा तुम सो जाओ, क्योंकि तुमको फिर दिन में भी उसकी सेवा करनी, मैं तो ऑफिस में चला जाऊं। तो तीनों इकट्ठे रहते थे, तीनों को माँ से दूर रखा। पिताजी उधर, वो चंडी अम्बाला, और वो सो गया। माताजी ने बड़े भाई को कहा अश्विनी कहाँ है? कहा वो सो रहा है, मैंने भेजा है, बस उसको तो नींद ही आती है, ये है वो है। इतने में तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर को बुलाया, और डॉक्टर ने उसको देखा, और ओम शांति हो, शरीर छोड़ दिया। तो तीनों का इतना मोह था, चारों इकट्ठे रहते थे, माता पिता और 2 छोटे भाई। और कभी भी हमें आज तक स्वप्न में नहीं आया। इतने नष्टो मोह बने, ना माताजी ना पिताजी, और न ही बड़े भाई। कभी नहीं। एक बार सिर्फ स्वप्न में माँ आई थी, कहती पिताजी की तेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसको छोटे को शादी कर दी, स्वप्न में। और उसकी ट्राई भी की। चंद्रमणि दादी ने मुझे कहा तुम इस चक्कर में नहीं पड़ना। मैंने कहा दीदी उसकी सगाई का कर रही हैं, तो ऐसे मुझे बोल रही हैं कोई कन्या हो। तो कहा तुम नहीं पढ़ना, कल वो कन्या भी सेंटर में रहने वाली हो या आने वाली हो, कल कोई प्रॉब्लम होगी, तेरा नाम खराब होगा। मुझे विचार है, अब मैं क्यों पढ़ूं इसमें।
और रियली वो पेपर में काम करता था, पेपर में दिया, और उसका आज मान लिया जो फॉर एग्जाम्पल आज उसकी सेरेमनी रखी, रिंग सेरेमनी अपने में होती है ना, और उसके बाद वो ऑफिस से आया, कहा मुझे शादी नहीं करनी, अगर मेरी सगाई अभी आप करेंगे मैं कल चला जाऊंगा, मुझे शादी नहीं करनी है। क्यों? कि अगर मैं ले आऊंगा, कौन लड़की होगी जो आपकी सेवा करेगी बैठकर और इन सब के कपड़े धुलाई करेगी। फिर पिताजी का फोन आया, उसका फोन मेरे पास ही आता था, तो मैंने कहा देखो, बाबा ने हमारी फैमिली को पिताजी सप्तऋषि का टाइटल दिया, और आप उसकी शादी करेंगे, सगाई करेंगे, तो कल प्रॉब्लम, फिर ये बोझ चढ़ेगा आपके ऊपर। तो उसने भी सोचा, उसने फिर उनको मना कर दिया, और उसकी सगाई भी बंद, पूरा हो गया, कुछ नहीं हुआ। और उस समय जब ये माता जी का हमारा था, तो वो भी अचानक चली गई। आस पड़ोस वाले सब कहते कल तो हमको मिल करके, ये पैरालिसिस था तो ठीक चल नहीं पाती। और हमने देखा जब हम गए, उसके हाथ, क्योंकि बर्फ में रखा हुआ था, रात को शरीर सुबह छोड़ा, मैं दूसरे दिन पहुंचने वाली थी, उसका हाथ ऐसा करो तो ऐसे, ऐसे करो तो ऐसे, आंख खोलो तो खुले, बंद कर दो तो बंद। और उसका पूरा अच्छा शरीर था, सिर्फ कमर जो बर्फ पे थी वो सिर्फ कड़क थी। तो जो भी हमारे घर से तीनों गए हैं, योग युक्ति गए हैं, इसलिए कभी हमें स्वप्न में आते ही नहीं है, ना हम याद करते। अभी भी भाई हैं, कभी नहीं कहेंगे क्या पाओ तो थोड़ा देखो, हमें तकलीफ पड़ती है, कभी नहीं। और ही कभी ऐसा होगा, आप अपनी सेवा करते रहो, हम हमारा कर रहे हैं। मुझे पिछले 43 वर्षों से मैं जामनगर में अनेक प्रकार के पेपर आए, लेकिन बाबा ने, मैं कुछ भी अगर करती हूँ ना, मैं अपनी रीति से निर्णय नहीं लेती हूँ। मैं अमृत वेले 2 बजे उठकर सारा समस्या भी बाबा को बता देती हूँ, पर्सनल हो या किन्हीं के द्वारा आने वाली बातें हो, मुझे बाबा पहले से टच करा देते हैं। क्या होने वाला है, इनके द्वारा क्या मेरा पेपर आने वाला है, वो बाबा नहीं बताएगा, लेकिन इतना मुझे टच करा देगा अब कुछ होने वाला है। मैं अपना योग का चार्ट बढ़ा लेती हूँ, और फिर मुझे पता चलता है कि सचमुच ये बाबा ने मुझे टच करा है। मैं अपनी मनमत के हिसाब से कभी किसी को राय भी नहीं देती हूँ, न मैं किसी से ईर्ष्या करती हूँ। जब मैं जामनगर आई थी, हमारा सेंटर बहुत छोटा सा, और मैं बॉम्बे का सबसे बड़ा सेंटर उस समय था कोलाबा सेंटर, वो छोड़कर आई थी, मुझे वहां पानी सूट नहीं किया। और यहाँ का सेंटर बिल्कुल एक कुछ भी नहीं था मना। बाबा से कहा अब यहाँ भेजा है, सेवा करानी है, जो करानी है हम तो बैठे हैं। और बाबा की सेवा ही हमारी बड़ी, हम वो करते रहे। लेकिन हम कभी भी किसी, कोई अब मान लिया जाए ये कुछ बोले करे, हम बोलते नहीं है, जवाब नहीं दे, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते। मैं सोचती हूँ बाबा बस ये ठीक हो जाए, इसकी बुद्धि को ठीक कर, अच्छी सर्वाइकल की बीमारी आई, सब कुछ हुआ, लेकिन बाबा ने मुझे इतनी दी, इसलिए हमने अनुभव किया कि जितना हो सके हम साइलेंस में रहें, बाबा से सच्चे दिल से जरूर चलना है बस। मेरा एक ये टाइम, मैं यज्ञ में या आज की तारीख में कभी भी, हम आपस में भी, मैं कभी, मुझे ना गोल गोल बातें करके आती है करनी है, होशियारी से, चालाकी से, दगेबाजी से, वो हमारे में नहीं। इसलिए बाबा की मुझे मदद मिलती है। इसलिए मैं कभी भी कोई बातों को हेर फेर करके कहूँ, झूठ बोलूं,
बस मैं और बाबा। बाबा जो मुझे देता जा रहा है मैं लेती जा रहा। मैंने कभी भी यज्ञ के विरोध, बाबा के दादियों को झूठ से नहीं, क्योंकि मैंने बाबा से, जब बाबा थे ना, मुझे मम्मा वाला कमरा दिया था जब मम्मा रहती थी। ये मम्मा का कमरा, इधर बाबा का पुराना दरवाजा था। तो मैं सोचती थी बाबा से मैं पहले उठूं। 4 बजे उठी, देखा बाबा तपस्या कर रहे हैं। ऐसे करते करते टोली लेते जाना, ऐसे करते करते 1 बजे तक मैं उठी। लेकिन बाबा तो जागती जोत थे। मैंने बाबा से रेस की थी, मैंने कहा मैं पहले उठूं। तो कहने का मतलब, अगर हमें अंत तक बाबा का साथ लेकर चलना है, न हम किसी से ईर्ष्या रखें, न हम कभी किसी के प्रति खराब भावना रखें, न हम किसी के लिए नेगेटिव विचार करूं, जो भी है पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव बनते चलें। मैं तो ये सोचती हूँ कि कोर्स, अगर आज ये कोई भाई अच्छे हैं, सेवाएं ज्यादा करते हैं, मैं बहुत खुश होती हूँ कि चलो अच्छा बाबा एक हैंड्स तैयार हुआ। इसलिए मुझे कभी ईर्ष्या नहीं, क्योंकि हमारे सेंटर में कुछ चीज ही नहीं थी जब मैं जामनगर आई। कुछ भी बना, कुछ भी नहीं। लेकिन बाबा ने मुझे इन सब चीजों से दूर रखा। मैं समझती हूँ इसीलिए बाबा ने मुझे रखा, तो आज मैं यहाँ पर। ओम शांति। आप सभी से मिलकर भी खुशी हुई है। आप सभी, एक बार हमने कल शिवानी बहन को कहा कि वो शिवानी बहन तो वर्ल्ड में जाती है, दिल्ली की है। अब आप हैदराबाद की शिवानी बनकर पूरा तहलका मचा दो। ठीक है, ताली तो बजाओ। तो इसलिए आप लोग भी बस मजबूती से आगे बढ़ते रहो। मुझे बताया सामने वाला मकान, इधर वाला मकान, ये मकान त्रिमूर्ति का मकान है आपके पास। इसलिए आप लोग बहनों के मददगार बनते हैं, पर देखने में भी अच्छी हैं। आप लोग द्वारका आओ, चक्कर लगाओ। बाबा की कर्म भूमि है कृष्ण की। और आगे ओखा से बाबा इंडिया में आए तो वहां से ही आए। वहां पर रहने की भी व्यवस्था है। हमने बोला है कभी भी ग्रुप आए सबको लेकर आओ। एक बार जामनगर, फिर द्वारका, सोमनाथ भी जा सकते हैं, उधर से नजदीक पड़। ठीक है, बस अपने जीवन की धारणाएं जो हो, अच्छी धारणाएं, उनको तो कभी नहीं तोड़ेंगे। मर जाए लेकिन वो नहीं तोड़े। ठीक है, ओम। थैंक यू दीदी, बहुत ही सुंदर आपका अनुभव और बहुत बहुत प्रेरणादायक आपका जीवन रहा है। और हम सब ने बहुत बहुत, आई एम श्योर आप सब ने भी बहुत सारी जीवन, इन दीदी की जीवन से प्रेरणाएं ली आज। और